जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हियर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसके ऊपर। काफ़ी दिन से कोई वीडियोस मैंने नहीं ला पाया आपके लिए। आपको भी पता है कि आपके साथ साथ मैं भी जो है वो अपनी अपनी तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी क्या है कि यूपी पुलिस का मेरा था, उसमें अभी टीबीपीएसटी करवा के आया, उसके बाद फिजिकल की तैयारी में लगा हुआ हूँ। तो उसी के दौरान ये है कि मैं वीडियो रेगुलर आपके लिए नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन क्या मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए रोज़ कंटेंट बना के रखूँ, कुछ ना कुछ मैं आपको अपडेट देता रहूँ, जिससे आप भी अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करते रहें। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपके लिए रेगुलर नहीं रह पा रहा हूँ। जो मैंने आपसे बोला था कि मैं रेगुलर रहूँगा 2025, जो आपकी जीडी की तैयारी वो आपके साथ साथ आपको करवाऊँगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आपका जो टॉपिक है वो है एसएससी जीडी 2025 जो आपको 15 दिन में आपको तैयारी को किस तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट में आप जानते हैं कि जो आप 2-3 महीने में जो नहीं पढ़ते हैं, मतलब 2-3 महीने में जो आप छोड़ देते हैं, जो आप नहीं पढ़ते, उतने मन से नहीं पढ़ते, वो आप आखिरी 15 से 20 दिनों में बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। आपको भी पता है वो बात। तो उसी की बात हम यहाँ पर आप करने वाले हैं कि 15 दिन में आप किस तरीके से कवर कर सकते हैं। देखिए, ये कोई उस तरीके का वीडियो नहीं है कि जिसमें आपको कोई जन्म घुट्टी पिला दी जाएगी और 15 दिनों में आपका पूरा सिलेबस। मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपना एक जो, यदि आपने अगर पहले पढ़ा हुआ है तो, या थोड़ा भी बहुत आपको थोड़ा भी बहुत कहीं पढ़ा हुआ है, या तो आगे यार आपने नहीं पढ़ा, अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो आप मेरे तरीके को फॉलो करके आप उसको समझ सकते हैं और स्कोर, एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, डिसेंट स्कोर। जैसे अभी आपके एग्जाम में मान लीजिए कि 55-60 बन जाते हैं और आपकी 10 क्वेश्चन की आपको ज़रूरत है, कम से कम 70 आपको बनाने हैं। तो वो 10 क्वेश्चन आप यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। आप वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ कि किस किस तरीके से आप बढ़ाएंगे। तो आप 15 दिन में किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब ये नहीं कि अपनी अभी तक आपने पूरे 6 महीने तैयारी नहीं की है, 7 महीने, और अब आप 15 दिन में ही देखने आए हैं सीधा, तो ये भी आपके लिए इम्पॉसिबल सा है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है, या थोड़ी बहुत आप तैयारी रेगुलर कर रहे हैं 3-4-5 घंटे रोज पढ़ के, तब आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। संपूर्ण सिलेबस को आप किस तरीके से कवर करेंगे और एक अच्छा स्कोर जो 70 क्वेश्चंस का है, वो आप किस तरीके से इसको आप अपने एग्जाम में छू सकते हैं, और पूरी यहाँ पर आपको जानकारी हम देने वाले हैं। आपका जैसे कि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जान लगिए, आपके साथ साथ मैं भी एक स्टूडेंट के तौर पर तैयारी करता रहता हूँ और एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करता रहता हूँ। और जो भी मैंने तरीके फॉलो किए, मैंने आपको पहले बताई भी, मैथ को लेकर, रीजनिंग को, जीके को, हिंदी को, सारे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। वही तरीके मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी करिए और आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ कि आप 15 दिन में किस तरीके से सिलेबस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है आपका, यदि आपने पहले थोड़ी बहुत भी तैयारी की हुई है और आप अगर आपके पास नोट्स हैं, सबसे पहले आप किस तरीके से कवर करेंगे। तो नोट्स को क्या करिए, अब आप ये कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने अगर नोट्स बनाए होंगे तो आपको यहाँ पर उनका बेनिफिट मिलेगा। जो भी नोट्स हैं आपके पास, तो उनको क्या करिए, रिवीजन अब आप बहुत उनको बढ़ा दीजिए, उनका रिवीजन ही अब आप मात्र कीजिए। क्योंकि अब आप जब उनका रिवीजन आप करेंगे, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो उनका रिवीजन आप करते रहिए। जो भी आपने नोट्स बनाए थे, जैसे हिंदी के आपने नोट्स बनाए थे, तो उनको क्या करिए, अब आप एक एक दिन में 3 3 3 4 4 4 टॉपिक आप उनको पढ़िए। 3 से 4, जैसे आप एक दिन में पर्यायवाची पढ़ा है तो एक दिन में पूरा खत्म करिए उसको। 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, अब ये मत देखना है कि अब हम ये किस तरीके से पढ़ेंगे। आपने नोट्स इस वजह से बनाए हैं कि मैं उनको, अब बुक में क्या है कि बुक में बहुत सारा है, नोट्स में क्या है कि कुछ मैं आपने कंसाइज करके उसमें लिखा हुआ है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने उसमें 300-400 वर्ड भी लिखे, वो भी आप 2-3 घंटे में पढ़ सकते हैं। तो क्या करिए, अब आप जैसे अगर टॉपिक छोटे हैं तो उनको 2 या 3 टॉपिक आप उठाइए। नोट्स को लेकर मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो हिंदी का हो चाहे आपका मैथ का हो। अब हिंदी का मैंने आपको बता दिया, जो भी नोट्स हैं वो उनको आप रिवाइज करिए, 2 से 3 टॉपिक। अब मैथ के ऊपर आ जाते हैं। मैथ में कुल मिला के 17 से 18 चैप्टर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 17 से 18 मैक्सिमम ही, बल्कि मेन चैप्टर मैंने आपको बताया हुआ कि 8 से 9 चैप्टर थे। और अगर आप सब बोल दिए तो 14-15 चैप्टर आपके एग्जाम में हैं। अब देखिए कि अगर आप एक पूरा कंप्लीट टॉपिक भी लेते हैं, पूरा कंप्लीट टॉपिक मैथ का, जैसे मान लीजिए आपने परसेंटेज उठा लिया, तो परसेंटेज को अब आप ये मत देखिए कि आज मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आज 40 लगाऊंगा, 40 नहीं लगाऊंगा। जो भी आपने नोट्स बनाए हुए, जो भी आपने टाइप लिखे हुए हैं, जो भी 10-15 टाइप हैं, वो सारे टाइप आप कवर कीजिए। उसमें आपके 80 सवाल, 90 सवाल हो सकते हैं। कम से कम इतने सवाल तो होंगे ही होंगे। अगर आपने नोट्स बनाए तो 70-80 सवाल होते हैं किसी नोट्स में। तो आप उनको क्या करिए, पूरा एक टॉपिक अगर अभी से आप ये कर सकते हैं तो 7-8 घंटे आपको करना पड़ेगा। 2-2.5 घंटे में आपका 1.5-2 घंटे की हिंदी होगी, 2-2.5 घंटे की आपकी मैथ हो गई। इनको आप क्या करिए, पूरा एक टॉपिक वाइज आप खत्म करते हुए चलिए। अभी मैं आपको दूसरी भी टेक्निक बताने वाला हूँ कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे।
तो आप पूरा एक टॉपिक उठाइए। अब रीजनिंग का आ जाता है, जैसे आपको मान लीजिए कि डायरेक्शन है, ये आपका जो आपका दिशा परीक्षा तो बोल ही दिया डायरेक्शन। एक जो बैठक व्यवस्था जो आपके एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है, क्योंकि 2 से 3 ब्लड रिलेशन है, तो पूरा टॉपिक उठाइए। जितने भी टाइप्स बनते हैं जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको आप अभी तक आपने जो पढ़ा होगा, उनके नोट्स बनाए होंगे, जो सर ने पढ़ाए होंगे वो इंपॉर्टेंट ही उन्होंने एग्जाम को लेकर पढ़ाए होंगे, वो सारे टाइप्स आप रिवाइज कर लीजिए एक बार, उनको देख लीजिए, उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और जो नहीं बन रहा है उस तरीके जो जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा आपसे, उसको क्या करना है आपको कि उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, उसी क्वेश्चन को, और उसके जैसे 2-3 आपको और ढूंढने हैं, एक आपको लगा लेना है और उसके जैसे 2-3 पर आपको और प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे कि आप उसको भूलें ना। तो इस तरीके से आपको करना है। और वही जीएस का, जीएस में क्या है कि मैंने आपको जैसे बोला था, मैंने जीएस को लेकर एक ही आपको स्ट्रेटेजी बताई थी कि आपको क्या करना है कि जो रमीन सर के जो प्रैक्टिस सेट थे, उनको एक प्रैक्टिस सेट को पूरा लिख लीजिए, अपनी कॉपी बना लीजिए, A4 आप साइज पेपर लीजिए, उसमें नोट्स बना लीजिए जैसे मैंने बनाए थे। और उनमें आपके जैसे एक क्लास के 25 या 30 क्वेश्चन होंगे, और उनमें सर ने बहुत ऐड भी करवाए होंगे उनमें। तो क्या है कि उन्हीं को पढ़ लेना है, जो सेट्स आपने करे हुए हैं उन्हीं को दोबारा से रिवाइज कर लेना है, उन्हीं सेट्स को। तो आपका पूरा सिलेबस 15 दिन में अभी भी कवर हो सकता है। देखिए क्या मैंने बोला, जैसे मैथ का है, मैथ का आप मान लीजिए कि आपको औसत एवरेज पढ़ना है, तो एवरेज के जितने भी 70-80 सवाल हैं वो आप, अब ये नहीं कि आप एक एक सवाल लगा रहे हैं बैठ के, एक टाइप का एक सवाल लगाइए जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। नोट अब आप वहाँ पर ये नहीं कि आप नोट्स बनाएंगे बैठ के, आपको समझ में आ गया वहीं पर लगा दिया छोटा सा, फिर अगला अब ये नहीं कि क्वेश्चन लिखना है फिर उसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन देखा लगा दिया, क्वेश्चन देखा लगा दिया। तो 1.5 से 2 घंटे में आप एक एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। 2 घंटे में, कम से कम 2 घंटे मैथ को लग जाएंगे। मैं मानता हूँ कि भाई अगर आपको 80-90 सवाल करने हैं, 80 सवाल करने हैं, तो आपको कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, नहीं 120 मिनट आपको लग जाने चाहिए अगर आप देंगे। तब भी आपका, आप देख लीजिए, आपको यही पेपर में भी आपको करना है। पेपर में आपको क्या करना है, 1 घंटे में आपको 80 सवाल करने हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको मैथ के 120 मिनट में लगे, आपको 80 क्वेश्चन का टारगेट रख लीजिए कि एक टॉपिक में कम से कम 80 क्वेश्चन मुझे करने हैं, किसी भी चैप्टर के या किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो क्या है कि 120 सवाल आप कर नहीं सकते, 120 मिनट में आप 80 सवाल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। 80 नहीं 70 कर लीजिए अगर आपकी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, लेकिन एक कंप्लीट टॉपिक अपना कवर कीजिए। एक अपने एक सेशन को उठा के पूरा एक उठाइए कि मैं मैथ करने जा रहा हूँ, पूरा ये चैप्टर खत्म करके ही मानूंगा। ठीक है, ऐसा हो गया जीके के मैंने बता दिया। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, ये तो हो गया सिलेबस को कवर करने का। सेकंड नंबर पे आते हैं मिनी मॉक टेस्ट। मिनी मॉक टेस्ट क्या है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, टेस्ट बुक हो गया या RW हो गया, एग्जाम पर जिस भी पे आप देंगे, वहाँ पर मिनी मॉक का मिलता है। वहाँ पे क्या है कि आपको कंप्लीट, जब आपने क्वेश्चन कर लिया, जैसे आप पढ़ ही तो आप चुके हैं, अब उसमें आपको क्या है कि जो भी टॉपिक छूटा वो आप एक बार देख लीजिए और मॉक टेस्ट देने बैठिए। मिनी मॉक में क्या होता है, आपकी स्पीड बनेगी। आप एक बार, आप जैसे मैथ के सवाल 20 हैं और उसमें आपको 15 मिनट का टाइम मिला करने को, तो आप इसमें कवर करने को 15 मिनट में एक बार करेंगे, एक बार 12 मिनट में करेंगे, एक बार 13 मिनट में करेंगे, या एक बार 11 मिनट में भी आ जाएगा समय, तो कम ज़्यादा होता रहेगा। और उसी को आपको ये 15 मिनट से आप नीचे नीचे आते हैं, 10 मिनट में भी आप करने की एक बार कोशिश करेंगे। भले ही वो कोशिश करेंगे अब 11 मिनट में हो, 12 मिनट में हो, लेकिन एक बार 13 मिनट में हो, इस उनको आप कवर करेंगे करने की। मैं एक बार कम से कम समय में और एक्यूरेसी के साथ में 20 में से 20 सही करूँ, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, मिनी मॉक दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एक दिन में चारों सब्जेक्ट के आपको देने हैं। ठीक है, और दो दो कम से, अब ये मत सोचना कि अब 15 दिन बचे, जब आपको पूरा रिवाइज करना है और अच्छा स्कोर करना है अपने एग्जाम में, तो आपको इतना तो करना पड़ेगा कि आपको मिनी मॉक भी लगाना पड़ेगा। जैसे अगर आज आपने मिनी मॉक लगाई दो दो सभी के, तो अगले दिन मिनी मॉक मत लगाइए, क्योंकि एक आप लगा चुके हैं। एक अगले दिन आपको क्या करना है, नंबर 3 पे आपको फुल मॉक टेस्ट देना है। फुल मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है, ये आप लगातार देते रहिए फुल मॉक टेस्ट, और उसका एनालिसिस करते रहिए कि मेरा क्या स्कोर बन रहा है। ठीक है, अगर आप अब भी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो कम से कम आपका जरूरी थोड़ी कि 4 फरवरी को आपका एग्जाम हो जाए। आपका एग्जाम लास्ट में भी जा सकता है, आपका एग्जाम बीच में भी हो सकता है, आपको 15 दिन के बजाय 25 दिन भी मिल सकते हैं। तो अब क्या है कि मॉक टेस्ट और मिनी मॉक टेस्ट देते रहिए, आप एक दिन में एक करिए, तब भी आप 15 से 20 मिनिमम आप कर सकते हैं। मैं मान लेता हूँ कि सभी का 4 फरवरी को एग्जाम है, तब भी आप अभी 14-15 मॉक टेस्ट कर सकते हैं। और उनसे आप 14-15 मॉक टेस्ट का करने का मतलब है आपका 1000-1200 सवाल आप कर लेंगे, क्योंकि 80 सवाल आते हैं, 15-28 भी 1000-1200 सवाल आप कर लेंगे। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको एक बेनिफिट मिलेगा। आप कम से कम 300 सवाल आप मैथ के कर लेंगे, 300 आप रीजनिंग के, 300 हिंदी के, 300 जीके के, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा एक बेनिफिट मिलेगा। तो मेरी 3 बात आप ध्यान दीजिए कि आपको सिलेबस अगर कंप्लीट करना है, अभी भी आपने अगर पूरा रिवीजन नहीं किया है, तो एक टॉपिक उठाइए, एक टॉपिक, वन टॉपिक वन डे, एक एक शेड्यूल बनाए, वन टॉपिक वन डे के हिसाब से। और और चारों सब्जेक्ट एक एक चारों सब्जेक्ट, ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट का सिर्फ मैथ ही का लगा रहे पूरे दिन बैठ के,
हिंदी का भी पढ़िए, हिंदी का भाई 1 घंटे दे दीजिए, रीजनिंग के आप 1 घंटे दे दीजिए अगर आपको बिलीव है, जीके के आप 1.5-2 घंटे दे दीजिए, मैथ पे आप 1.5-2 घंटे दे दीजिए, तभी आप कम से कम 65 से 70 का स्कोर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि एक यूपी में रहने वाले बच्चे को कम से कम 65+ क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये आप मान के चलिए 65+ आपके सही होने चाहिए, कट पिटा के जो भी हो, फिर उसके बाद जो भी खेल हो नॉर्मलाइजेशन का नहीं हो। और नंबर सेकंड पे मिनी मॉक टेस्ट आप देते रहिए, लगातार दीजिए, और फुल मॉक टेस्ट, ये आपकी स्ट्रेटजी रही। कुछ खास इसमें नहीं, आप उसमें क्या आपको प्रैक्टिस करनी है, मोर देन जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थोड़ा मैं इनरेगुलर हूँ अपनी वीडियोस को लेकर, मैंने आपसे वादा किया था, सब्सक्राइबर भी जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। तो क्या है कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मैंने आपको बोला कि मैं फिजिकल की अपनी तैयारी में लगा हुआ हूँ, यूपी पुलिस की। जैसे कि आपको पता है SSC GD की मैं रनिंग में आउट हुआ था, तो उसके बाद क्या है कि अब अपनी यूपी पुलिस की जो फिजिकल है उसमें लगा हुआ हूँ, तो इस वजह से मैं इनरेगुलर रहता हूँ। लेकिन अब मैं वीडियो कोशिश करूँगा कि आपके लिए लाता रहूँ, जो भी मेरे से बन सकता है मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।